दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि पार्ट टाइम कमाई के लिए ब्लॉगिंग और टूल, ये 2 तरह के वेबसाइट होते हैं। एक टूल वेबसाइट होता है और एक ब्लॉगिंग होता है। इस दोनों में सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है? जैसे आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, और आप चाह रहे हैं कि इसके साथ-साथ मेरी कुछ अर्निंग भी हो, तो इसके लिए सबसे जो ऑथेंटिक और ट्रस्टेड वे है वो ब्लॉगिंग है या फिर टूल वेबसाइट है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और टूल वेबसाइट क्या है। इस दोनों को सिंपल भाषा में समझेंगे। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ब्लॉगिंग और टूल वेबसाइट दोनों में सबसे अच्छा पैसा कमाने के लिए अभी 2026 में कौन है। फिर हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि इसमें लागत कितनी होती है, कितने से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे आप हमारा थंबनेल देख रहे हैं कि 5000 महीने का कमाने का असली तरीका, तो ये रियल में कौन इसमें सही है, इस चीज़ की हम पूरी जानकारी करेंगे, पूरी इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे आपको पार्ट टाइम अर्निंग से रिलेटेड हर एक तरह का जो जेन्युइन तरीका है उसको हम शेयर करते हैं। हम ये आपसे वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम अपने वीडियो पे कभी भी किसी भी तरह का ऐसा इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचने देंगे या पहुंचाएंगे जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो, जो आपके हार्ड अर्निंग के लिए नुकसान हो, जो आपके समय को बर्बाद करता हो। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, जो हमने प्रैक्टिकली किया है, जिस प्रैक्टिकल से हमने पैसे कमाए हैं, हम उस सारे चीज़ आपसे शेयर करेंगे और हम इसका लाइव प्रूफ भी देंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको एजुकेट करना है, आपको सही रास्ते पे लाना है। अगर आप सच में और दिल से चाहते हैं कि पार्ट टाइम मेरी अर्निंग हो और हम भी जो है एक अच्छा पैसा कमा सकें, तो ही आप हमारी वीडियो पे बने रहिए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मसरूर देव ऑफिशियल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत एक अच्छे व्यक्ति के साथ हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉगिंग एक्चुअली होता क्या है। ये ब्लॉगिंग क्या होता है, हम बहुत शॉर्ट में पहले इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, टूल वेबसाइट क्या है, फिर इसको कैसे हम बनाते हैं, इससे अर्निंग क्या होती है, ये सब चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग का सीधा मतलब है अपने ज्ञान, अनुभव या किसी भी जानकारी को इंटरनेट पे लिखना या आर्टिकल के रूप में पब्लिश करना। कैसे काम करता है ब्लॉगिंग, ज़रा इसको समझिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कुकिंग हो गया, पढ़ाई हो गया या फिर घूमना फिरना हो गया, तो आप उस पर एक वेबसाइट बनाकर लगातार आर्टिकल लिखते हैं। जब लोग गूगल पर उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं तो आपका ब्लॉग इस आर्टिकल को गूगल पे शो करता है और कस्टमर आपके साइट पर आते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो फिर इससे कमाई कैसे होती है? आप जानते हैं कि अगर आपने आर्टिकल एक लिख कर इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया तो इससे अर्निंग कैसे होगी, इसका अर्निंग का वे क्या है। तो देखिए, जब आपके ब्लॉग पर अच्छे लोग आते हैं, यानी कि जो ये आपका ब्लॉग है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये सारे लोग आ रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, इस तरह के हज़ारों लोग जो है ना आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं और ये आर्टिकल को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि गूगल की एक कंपनी है, गूगल एडसेंस। अब ये गूगल एडसेंस जो है ना, ये बड़े बड़े कंपनियों से पैसा लेता है और उसके प्रोडक्ट का एड तैयार करके आपके ब्लॉग पे डिस्प्ले करता है। आपका जो ब्लॉग है उस पे ये डिस्प्ले करेगा। यानी कि आपने जैसे कुकिंग के बारे में कोई अच्छा आर्टिकल लिखा, इंटरनेट पे आपने उसको पब्लिश किया, अब वो अगर आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव हो, वहाँ से लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो लोग आपके आर्टिकल पे आएंगे, पढ़ेंगे और वहाँ रुकेंगे, वहाँ समझेंगे। अब इसी का फ़ायदा जो है ना गूगल उठाता है। गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कोई कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराती है ऐड के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि
कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है या कोई आपका पिज़्ज़ा कंपनी है या कोई मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे कि कोई क्रीम का कंपनी है, फेयर लवली का। अब ये प्रोडक्ट बेचना चाहती है कंपनी, तो ये अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे कराएगी? ये गूगल से कांटेक्ट करती है और गूगल को ये पैसा देती है। गूगल उस ऐड को, यानी कि फेयर लवली के ऐड को आपके ब्लॉग पे डिस्प्ले करेगा और यहाँ से ये डिस्प्ले करेगा, तो जो भी इससे अर्निंग हुआ उस अर्निंग का 60% आपको मिलेगा और 40% रेवेन्यू जो है ना गूगल ले लेगा। तो इस तरह से जो है ना आपकी अर्निंग की शुरुआत हो जाती है। या फिर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग का भी आप लिंक लगा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एफिलिएटेड बेस्ड होती है। आप उनके प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं तो आपको वहाँ से अच्छा भारी भरकम कमीशन मिल जाता है। जैसे आपने आर्टिकल लिखा है टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि सबसे अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन कौन है। अब उस आर्टिकल पर जो आपने लिखा है एंड्रॉयड फ़ोन सबसे अच्छा क्या है, तो आप उसमें जो है ना आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं। जैसे अमेज़न का ही लिंक आप दे सकते हैं। अब अमेज़न के कोई आईफ़ोन का लिंक आपने दे दिया, अब उस लिंक पर क्लिक करके अगर यूज़र उसको ख़रीदता है तो उसका भारी भरकम कमीशन आपको मिल जाता है। यानी कि एफिलिएटेड से भी आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है और गूगल एडसेंस से भी कमाई आपकी शुरू हो जाती है। उसी तरह से अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये टूल वेबसाइट क्या है। तो देखो, टूल वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पढ़ने के लिए लंबे आर्टिकल नहीं होते हैं, बल्कि यूजर का कोई मुख्य काम तुरंत करने के लिए एक डिजिटल टूल या ऑटोमेटिक मशीन होता है। कैसे काम करता है इसका, यानी कि इसका वे ऑफ वर्क, इसका काम करने का तरीका क्या है, ज़रा ये समझते हैं। यहाँ यूज़र आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको रोज़ रोज़ नए आर्टिकल नहीं लिखने पड़ते। एक बार आपने एक यूज़फुल टूल बनाकर वेबसाइट पर डाल दिया तो वो बिना रुके ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। और इससे कमाई कैसे होती है, इससे अर्निंग कैसे होती है, ज़रा ये समझिए। इन वेबसाइट पर यूज़र बार बार आते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम जल्दी और मुफ्त में करना होता है। इस वजह से यहाँ गूगल एडसेंस के ऐड से बहुत अच्छी कमाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ भी कमाई जो है वो एडसेंस से होती है और एफिलिएटेड से होती है, एफिलेटेड लिंक से होती है। यानी कमाई का मेन सोर्स जो है ना एडसेंस ही है और एफिलेटेड लिंक ही है। अब जैसे एग्जांपल हम इसका समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इमेज रिसाइजर है। अब यहाँ क्या होता है, इमेज रिसाइजर एक वेबसाइट टूल है। यहाँ पे जो है ना जिन लोगों को अपना फ़ोटो को साइज़ छोटा बड़ा करना हो वो यहाँ आएंगे और यूज़ करेंगे और उसके बाद से चलते बनेंगे। उसी तरह से एज कैलकुलेटर है जहाँ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी उम्र पता करते हैं। उसी तरह से पीडीएफ कंपोज़र है जहाँ पे पीडीएफ फाइल को साइज़ छोटा बड़ा करते हैं और इसमें जो है गूगल का एडसेंस डिस्प्ले होता है और इससे कमाई अच्छी खासी होने लगती है। तो चलिए हम ज़रा आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। आपको एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा यकीन होगा और आपकी समझ में भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका हमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने एक बात किया इमेज रिसाइजर का। देखिए ये है इमेज रिसाइजर, ये एक टूल वेबसाइट है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज रिसाइजर, ये एक टूल वेबसाइट है। आप इसको गौर से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक इमेज रिसाइजर, ये टूल वेबसाइट है आप जैसे देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपको एक ऊपर पे गूगल का एडसेंस से ऐड डिस्प्ले हो रहा है, दो इसके साइड में ऐड डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे कोई भी इमेज का अगर काम करते हैं तो गूगल के इस एडसेंस से हमारी कमाई होती है। जो आपको ये दिख रहा है ऐड, देखिए ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला ऐड दिख रहा है और ये साइड का जो ऐड दिख रहा है, इसी ऐड से कमाई होती है। ये काम कैसे करती है, यहाँ पे जैसे देखिए मैंने एक चूज़ फाइल पे आया और मैंने यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट किया। अब देखिए इस इमेज को जो है ना ये रिसाइज करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका टूल काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे दे रहा है कि इसका आप विड्थ और हाइट कितना कर सकते हैं या इसको क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सिर्फ ये सिग्नेचर ही चाहिए तो हम इसको जो है ना इसको छोटा कर देते हैं और उसके बाद से हम जो है इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। अब ये क्रॉप करेंगे तो देखिए सिर्फ मेरा यहाँ सिग्नेचर आ रहा है। तो ये हो गया टूल वेबसाइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको यूजर्स आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे जो गूगल का एडसेंस डिस्प्ले हो रहा है, इस एडसेंस से कमाई होती है। उस तरह से अगर हम दूसरी बात करें जैसे एज कैलकुलेटर, अब ज़रा इसको देखिए, इसमें क्या है, ये एक टूल वेबसाइट है। जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, मेरा डेट है जो डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1987 है। दिसंबर हो गया, ये 10 हो गया और यहाँ पे हम 1987 इसको हम डालते हैं। और आज 13 जुलाई है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो है ना 38 साल 7 महीना 3 दिन का हो गए। तो ये कैलकुलेटर जो है ना ये टूल वेबसाइट है और इस पे अब जो ऐड आएगा उस ऐड से जो हमारी कमाई होगी उसको हम टूल वेबसाइट का अर्निंग करते हैं। अब इस तरह के साइट का कमाई का स्रोत कितना है, कितना ट्रैफिक है, ज़रा इसको हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इमेज रिसाइजर का बात किया था, तो मैं इमेज रिसाइजर का ही बात करता हूँ और मैं इसे यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ कि इसका ट्रैफिक कितना है और इस ट्रैफिक से इसकी अर्निंग कितनी होगी और आप भी कैसे इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए, इसको हम सेमरस एक साइट है जो ये बताती है कि कोई वेबसाइट कितना ट्रैफिक ऑर्गन ला रहा है। तो मैं सेमरस का ये साइट खोल लिया। अब यहाँ पे जो है वो लिंक को मैं पेस्ट कर रहा हूँ जो वहाँ से कॉपी किया था। देखिए ये इमेज रिसाइजर है। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ज़रा देखो, आप देखकर दंग रह जाओगे। इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख रहे हो ना, 3.2 मिलियन है और ये जो है वर्ल्ड वाइड 3.2 मिलियन ट्रैफिक, यानी कि हर महीना ये 3.2 मिलियन ट्रैफिक लेकर आ रहा है। ठीक है, अब ये 3.2 मिलियन जो ट्रैफिक लेकर आ रहा है, इस ट्रैफिक के हिसाब से इसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं गूगल एडसेंस का साइट ही ओपन करके दिखाता हूँ कि गूगल एडसेंस के हिसाब से अगर 3.2 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है हर महीना तो उससे कितना का अर्निंग हो सकता है। तो चलिए मैं गूगल एडसेंस का साइट पहले यहाँ ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कि ये गूगल एडसेंस का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसमें ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपका अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि सी हाउ मच यू कुड अर्न विथ एडसेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो फ्री इमेज रिसाइजर, यानी कि फ्री इमेज रिसाइजर का जो मैंने साइट खोला था और उस पे जो हमने ट्रैफिक देखा था कि 3.2 मिलियन है, अब उसकी अर्निंग ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैटेगरी किस चीज़ का था, तो वो कैटेगरी जो था, जो फ्री इमेज रिसाइजर हम देखे थे, वो एक्चुअल में आएगा आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आएगा, वो आएगा इंटरनेट एंड टेलीकॉम में। ठीक है, अब ये रीज़न हम देखते हैं। वो जो है एशिया पैसिफिक कंट्री में आ रहा था और उसका 3.2 मिलियन यानी कि 30 लाख उसके यूजर्स थे जो हर महीने आ रहे थे। तो मैं यहाँ पे ये देख रहे हैं 32,80,498, इसको और कम कीजिए 3.2 यानी कि चलिए देखिए अगर ये 29,32,000 यानी कि जो 3.2 मिलियन उसका आ रहा था, यानी कि लमसम 30 लाख से ऊपर ही आ रहा था, तो 30 लाख से ऊपर आ रहा था तो ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये 30 लाख हो गया, 30,39,559, यानी कि ये लमसम 3 मिलियन हो गया। तो 3 मिलियन और उसका था 2 मिलियन मंथली, तो 2 मिलियन पर आइए 20 लाख पर आ जाइए। देखिए ये 2 मिलियन अगर उसका पेज व्यू हो रहा है तो उसका साल का अर्निंग हो रहा है $75,900। यानी कि दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल एडसेंस का कैलकुलेटर है और ये गूगल एडसेंस का ऑफिशियल साइट है। इसके हिसाब से जो फ्री इमेज रिसाइजर है, जो इमेज रिसाइजर है वो हर साल
$75,900 कमा रहा है। अगर इसको हम मंथली डिवाइड करें तो 12 छक 72, यानी कि लमसम $6,000 ये पर मंथ कमा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको ये थंबनेल दिखाया था, थंबनेल जो मैंने आपको ये दिखाया था कि $5,000 कमा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है कि आपका आइडिया परफेक्ट होना चाहिए और आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका टूल यूनिक होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका साइट जो है ना रैंक करना चाहिए। तो हम इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में कि आपके टूल वेबसाइट को बनाते कैसे हैं। अगर आपको टूल बनाना नहीं आता है तो हम जो है आपको फ्री स्क्रिप्ट भी देते हैं। आप उस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाकर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं यारो। आप यकीन करो, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने एक बताया था एज कैलकुलेटर, तो चलिए थोड़ा सा एज कैलकुलेटर का ही हम देख लेते हैं कि उसका ट्रैफिक कितना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था एज कैलकुलेटर, अब देखो ये नंबर 1 पे ये रैंक कर रहा है एज कैलकुलेटर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। अब फिर जो है ना हम सेमरस की साइट पे आते हैं और देखते हैं इसका ट्रैफिक कितना है, कितना ट्रैफिक ये इंटरनेट से लेके आ रहा है, और उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। चलिए मैं उस साइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, देखो ये जो हमने एज कैलकुलेटर ओपन किया था और उसका साइट का नाम था calculator.net। ज़रा एक बार फिर से हम एज कैलकुलेटर को देखते हैं। एज कैलकुलेटर, ये जो है एज कैलकुलेटर, देखिए ये एज कैलकुलेटर जो है ना, इसका मेन साइट जो है ना calculator.net है। आप इसको देख लीजिए गौर से, ये साइट जो है ना calculator.net है। और इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखिए, इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है ना 38.5 मिलियन है, यानी कि 38 मिलियन। अब दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये 38 मिलियन जो ट्रैफिक ला रहा है इसका अर्निंग कितना होगा। तो ज़रा यहाँ देखिए 38 मिलियन, ये आपका पूरा स्क्रॉल आ जाएगा। 38 लाख, मैं 38 लाख पे इसको सेट करता हूँ लाकर, आप देखते जाइए। देखिए $1,44,400। अब ये $1,44,400 का इसका अर्निंग देख रहे हैं ना, ये अर्ली अर्निंग पोटेंशियल जो है इसका। तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ये गूगल का जो एडसेंस है उसका ऑफिशियल साइट बता रहा है कि अगर कोई टूल वेबसाइट मंथली 38 मिलियन, यानी कि 38 मिलियन का मतलब 3 करोड़ हो गया। ये तो मैंने 3.8 मिलियन, 38,96,000, यानी कि मैंने तो 3 मिलियन और वो 38 मिलियन ला रहा है, यानी कि 38 मिलियन का मतलब 3 करोड़ से ऊपर हो गया, यानी कि ये 1 करोड़ हो गया, यानी कि 10 मिलियन। अगर 10 मिलियन का ही हम बात करें तो 10 मिलियन पे $3,70,800 का अर्निंग हो रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा 3 गुना है वो समझ रहे हैं ना। 30 मिलियन है और ये आपका 10 मिलियन है। 10 मिलियन पे ये अर्निंग हो रहा है 3,70,800 का। तो आप इसका 3 टाइम्स कर लीजिए, यानी कि ये 3 करोड़ हो जाएगा 30 मिलियन। तो 30 मिलियन जब होगा तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि लमसम $10 लाख। अब $10 लाख को जो है ना आप मंथली डिवाइड करेंगे तो लमसम $1 लाख या $95,000 पर मंथ आपका अर्निंग होगा। तो आप खुद देखिए कि जो मैंने ये थंबनेल आपको दिखाया था कि हमारा टूल वेबसाइट $5,000 महीने कमा सकता है, तो इसमें क्या गलत है? किसी भी एंगल से ये गलत नहीं है। लेकिन इतना कमाने के लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, आपको मेहनत करना होगा। इतना ऐसा नहीं है कि आज आपने टूल वेबसाइट बनाया और कल से इतना अर्निंग शुरू हो जाएगा, नहीं। आपको इसके लिए अपने साइट को इस तरह से एसईओ करना होगा कि वो गूगल पर रैंक करे, और जब गूगल पे वो रैंक करने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। अब चलिए उसी तरह से ज़रा सा हम देखते हैं कि ब्लॉग क्या है। अब जैसे मान लीजिए हम सर्च करते हैं कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन 2026। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं
कि एक ये आर्टिकल है, टॉप रेटेड मिड रेंज आईफोन, ये देख रहे हैं। अब देखिए ये जो है एक साइट है, बेस्ट रिव्यू ऑनलाइन .in। अभी देखिए, अब यहाँ पे जो है ना ये रिव्यू करते हैं और ये रिव्यू करके ये आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो ये टूल नहीं है, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे इसकी जानकारी ले सकते हैं। देखो, और ये अमेजन का ये लिंक दिया है, तो ये जो है इसे मतलब कि एफिलेटेड से ये अर्न करते हैं। उसी तरह से जगह से हम बात करें तो थोड़ा सा दूसरा भी आप देख लीजिए, जैसे बेस्ट कंप्यूटर कैमरा फ़ोन ही जैसे हम सर्च कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है ना डिजिटल कैमरा वर्ड है, और उसी तरह से 91 मोबाइल्स है। उसी तरह से है ना स्मार्टफोन रैंकिंग करके एक साइट है, GSM एरोना सबसे इम्पोर्टेंट साइट है। देखिए ये क्या है ना, ये सिर्फ कंपेयर करते हैं आपको गैजेट्स वगैरह को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ना ये ब्लॉग साइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही आपको समझना है कि ब्लॉग साइट में क्या है। अब इन्होंने क्या है ना कि बेस्ट कैमरा जो है ना उसका ये एनालिसिस किए हैं, और आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इनका एक ऐड आ रहा है, यही ऐड जो है ना इस ऐड से इनकी अर्निंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे डिटेल दिए हैं, उसके बाद से यहाँ से अमेजन का लिंक भी दिए हैं। तो अगर आप ब्लॉगर हैं और इस तरह का आर्टिकल लिखते हैं तो उससे भी आपकी कमाई होगी। लेकिन इसके लिए क्या है ना, आपको रोज़ रोज़ आर्टिकल लिखना होगा। जैसे आज आपने बेस्ट कैमरा के बारे में लिखा, तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो कैमरा बेस्ट है वो कल भी बेस्ट रहेगा। कल नए कैमरा आएंगे तो नए तरीक़ा से फिर आपको आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन जो इमेज रिसाइजर है वो आज भी इमेज को रिसाइज कर रहा है, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, उसमें कोई नया मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो बस अंतर यही है कि टूल वेबसाइट पर एक बार मेहनत करो, ज़िंदगी भर ऐशो आराम से बैठ कर खाओ। और ब्लॉग पे क्या है, रोज़ सुबह उठो, मुँह धो, चाय का चुस्की लो, अपना लैपटॉप निकालो, नए टॉपिक को रिसर्च करो, लिखो और फिर कमाओ। जिस दिन लिखना बंद करोगे उस दिन आपका अर्निंग ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का विश्लेषण कि एक टूल वेबसाइट और ब्लॉगर में क्या अंतर है। तो मैं इसको कंपेयर करके बता सकता हूँ कि ब्लॉगर उनके लिए है जिनको लिखने का हॉबी है, टूल उनके लिए है जिनको लिखने का हॉबी नहीं है लेकिन एक बार मेहनत करके वो चाहते हैं लाइफ टाइम अर्निंग करना, तो उनके लिए टूल वेबसाइट है। जो रोज़ रोज़ लिखना चाहते हैं उनके लिए ब्लॉगिंग है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि टूल वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉगिंग को कैसे सीखते हैं। तो हमारा टोटल ये सीरीज़ जो है ना आज से स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही पार्ट टाइम अर्निंग का रियल तरीका आप सीखते रहिए। आपका ये दोस्त मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ये जानकारी लेकर कि ब्लॉगिंग बेहतर है या टूल वेबसाइट बेहतर है, और कैसे दोनों को बना